Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of The Hindu of 7th October 2020. So हम वापस आ चुके हैं दोबारा अपनी न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करने के लिए। तो आज से मैंने सोचा कि एक नया फॉर्मेट ट्राई करा जाए। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये नया फॉर्मेट है कुछ, तो आपने को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये फॉर्मेट सही था जो हम पुराना यूज़ करते हैं या वो सही था। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आर फर्स्ट न्यूज़, इसमें क्या होगा, आपको पूरा न्यूज़पेपर भी देखने को मिलेगा। तो जो न्यूज़ मैं कवर नहीं करता उससे क्या होगा कि आपकी न्यूज़ वो भी कवर हो जाएगी, आप पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, अगर ये पसंद नहीं आएगा तो हम दोबारा पुराने वाले सिस्टम पे चले जाएंगे। तो जो ये हमारी पहली न्यूज़ है, देखिए पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग बायो डिकम्पोजर। जो मैंने ये ब्रैकेट कर रखा है इससे आप समझ जाएगा। तो जैसे इस बार का जो सिविल सर्विस का पेपर हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो उसमें 4 ऑप्शन थे कि वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को इनरिच करता है। तो ऐसे अब इस बार का अगर आप सिविल सर्विस का पेपर देखेंगे यूपीएससी का, तो उसमें एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा सवाल हैं। तो आप ज़्यादातर इन वर्ड्स पर गौर करिएगा। जैसे ये बायो डिकम्पोजर, तो इसमें क्या हुआ है, जो आपको पता है कि दिल्ली हरियाणा में जो पुराल जलाई जाती है, जो स्टबल बर्निंग होती है, तो अब इस पर बायो डिकम्पोजर डाला जाएगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ताकि वो जो पुराल जलती है उसका कोई उसको काटने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो उसको अलग से आग नहीं लगानी पड़ेगी और जो सॉइल की न्यूट्रिशन है वो बचे रह जाएंगे। तो आप याद रखिएगा बायो डिकम्पोजर के यूजेस क्या हैं। तो बस इसका यही जानना ज़रूरी था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो देखिए पहली ये है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है शाहीन बाग। आपको पता है शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था सिटीजनशिप बिल को लेके, तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट में ये था कि राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए अब ये डिसीजन गया सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ये आएगा तो मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। तो बस अभी इतना लाइट याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रहा है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी ये पोम्पियो स्लैम्स चाइना एट क्वाड मीटिंग। तो अभी हमारी क्वाड मीटिंग हो रही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। QCG क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है वो अलग है और ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, तो ये बना किस लिए था, ये चाइना को काउंटर करने के लिए था। इसमें कौन कौन है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। और ये अभी मीटिंग कहाँ पर हो रही है, तो ये टोक्यो में हो रही है। बस आपको याद रखना है, इसमें जो पोम्पियो साहब हैं उन्होंने फटकार लगाई है चाइना को, क्योंकि उसी की वजह से कोरोना वायरस फैला है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि पोम्पियो स्लैम्स चाइना एट क्वाड मीटिंग। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वाड में कौन कौन है और प्रेजेंट मीटिंग कहाँ पर हो रही है। तो मैंने बता दी टोक्यो में 4 लोग हैं। ये किस लिए बनाया गया था, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। फिर ये वाला जो भाई है आर्टिकल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर CAPF को उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत बार नोबेल प्राइज़ से डायरेक्ट सवाल है कि इस साल का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है वो लोग क्या करते हैं कि उस ईयर का नहीं पूछते। जैसे अब ये 2020 के हैं, तो वो लोग क्या करेंगे 2019 या 2018 के पूछ लेते हैं, एक साल पहले के पूछते हैं। तो मैं ये वाले तो बता रहा हूँ, लेकिन आप जाके अपना सर्च करिएगा गूगल पे, तो प्रीवियस ईयर के जरूर पड़ेगा। तो ये नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स का पहले किसे मिला था और अब किसको मिल रहा है। तो अब जो मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, ये 3 लोगों को मिला है, जिनकी यहाँ फोटो भी है। ये एक तो जैनल साहब हैं, एक घेज साहब हैं, पेनरोज साहब हैं। तो इनका तीनों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। किस चीज़ के मिला है ये जरूर याद रखिएगा। तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि ब्लैक होल के लिए मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है, ब्लैक होल। तो ये जो लेडीज़ हैं, ये जो हैं चौथे नंबर की लेडीज़ हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि पहली वोमेन है जिसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, तो नहीं, मिस्टर घेज जो है 4th वोमेन है टू रिसीव द प्राइज़। जो पहली वोमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो है मैरी क्यूरी। तो पहली वोमेन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन है, मैरी क्यूरी। और जिन्हें अभी मिला है उनका नाम क्या है, मिस गेज। और ब्लैक होल क्या होता है, डायरेक्ट सवाल होता है CAPF में, व्हाट इज़ ब्लैक होल। उसमें 4 डेफिनेशन होंगे, तो याद रखिएगा। ब्लैक होल रेफर्स टू अ पॉइंट इन अ स्पेस वेयर मैटर इज सो कंप्रेस्ड एज टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम विच इवन लाइट कैन नॉट पास। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। ये इस डेफिनेशन को 4 भाग में लिख रहा होगा कि इससे लाइट पास हो सकती है, इससे लाइट पास नहीं हो सकती। तो ब्लैक होल से कोई लाइट पास नहीं हो सकती। तो बस ये आप ब्लैक होल की डेफिनेशन को याद रखिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन में भी मिला है, मैं आगे बता दूंगा। सो आर नेक्स्ट न्यूज़ इज, तो हाँ, नॉट गेटिंग MSP फॉर प्रोड्यूस। आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई भी क्रॉप होती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको सबसे गारंटी ये लिखा होगा कि MSP जो है वो सारी क्रॉप्स के लिए दी जाती है। इस साल UPSC के पेपर्स में भी डायरेक्ट MSP से सवाल आ चुका है। उसमें भी यही ऑप्शन था कि MSP जो है वो राज्य सरकार देती है सारी क्रॉप्स के लिए। तो ये ऑप्शन गलत था। MSP पहली बात है सारी सरकार मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री देती है, कोई स्टेट मिनिस्टर्स नहीं देते, मतलब राज्य नहीं तय करते MSP को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो तय करती है MSP को। पहला तो यही गलत हो गया था। फिर इसी स्टेटमेंट में लिख रहा था कि ऑल क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, तो ऑल क्रॉप्स भी नहीं होना था, क्योंकि ये जो है वो सेलेक्टेड क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। तो MSP सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, और ये सारी क्रॉप्स के लिए नहीं होता है। फिर यहाँ देखिए, मैं और आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। अरे ये
चलिए इसको ये खुल नहीं रहा है, मैंने यहाँ बनाया था, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये बताता हूँ कि इसको रिकमेंड कौन करता है। इसमें दो ही चीज़ आती हैं कि इसको रिकमेंड कौन करता है और इसको परमिशन कौन देता है। तो रिकमेंड करता है CACP, याद रखिएगा, रिकमेंड कौन करता है CACP, शॉर्ट में याद कर लीजिए। और इसको अप्रूव कौन करता है, तो CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको अप्रूव करता है। दो चीज़ याद रखिएगा, रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड बाय CACP और अप्रूव्ड बाय CCEA। CCEA क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो याद रखिएगा MSP केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसमें हमें और कुछ याद नहीं करना है, ये और याद रख सकते हैं कि प्रोक्योर कौन करता है। जैसे तय तो हो गई MSP की हम 1000 कुंटल लेंगे, तो उसको खरीदेगा कौन, कौन सी चीज़ खरीदती है, तो FCI खरीदती है। FCI क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये किसानों से सारा क्रॉप्स खरीद लेती है। कौन कौन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बस आपको याद रखना है। तो द नेक्स्ट न्यूज़ आगे बढ़ते हैं अपना। हाँ, अब PI इनिशिएट टू मॉनिटर केस अगेन MLA। अब आपको पता है बहुत सारे MLA MPs के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा हाई कोर्ट को कि इतने सारे चार्जेस हैं, इतने साल से पेंडिंग केसेस हैं, तो आप उनको कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने सारे क्रिमिनल लोग MLA MP बने हुए हैं। तो उसी के लिए है कि अब PIL डाली गई है कि जितने भी पुराने केस हैं, देखिए कितने केस हैं, 4400 क्रिमिनल ट्रायल्स हैं जो रुके हुए हैं, तो उनको बोला गया है कि इनको अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करा जाए। तो देखिए इसका जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, बस आपको शॉर्ट याद रखना है, कभी अपने सेकंड पेपर में यूज़ कर सकते हैं कि करीबन 4400 ट्रायल्स अभी क्रिमिनल ट्रायल्स बचे हुए हैं MLA MP पे। हमने ऐसे लोगों को चुना है जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं। तो और एक चीज़ हमें याद रखनी है, एक ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि PIL इंट्रोड्यूस किसने करी थी अपने जुडिशियल सिस्टम में। तो इसका आंसर है SN भगवती, चीफ जस्टिस थे SN भगवती। उन्होंने PIL इंट्रोड्यूस करी थी हमारे जुडिशरी में। पहले ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से PIL डाली जाती थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बाद में जोड़ी गई है। तो इसमें किसने काम करा, PN भगवती, चीफ जस्टिस PN भगवती। तो ये भी डायरेक्ट UPSC सिविल सर्विस में सवाल आ गया था PN भगवती वाला, अभी इस बार नहीं आया, पहले आया था। तो द नेक्स्ट न्यूज़, आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ ही, आपको ऐसे न्यूज़पेपर ज़्यादा मज़ा आएगा। वैनिशिंग वायरसेस। अब ये देखिए, जो दूसरी न्यूज़ है, मैं बोल रहा था नोबेल प्राइजेस मेडिसिन के लिए आया, वो जो मैंने बताया था वो फिजिक्स के लिए बताया था, ये मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन में किस किस को मिला है, पहली चीज़ तो किस चीज़ के लिए मिला, तो हेपेटाइटिस C का वायरस की खोज करी थी इन्होंने। हेपेटाइटिस C का जो वायरस है उसे खोज करी थी। कौन कौन है, हार्वे J ऑल्टर, माइकल हॉक्सन और चार्ल्स M राइस। तो शॉर्ट याद रखिएगा, ऑल्टर, माइकल और राइस, ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन में, जिनको इस बार का नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। किस चीज़ के लिए मिल रहा है, हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज करने के लिए। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये 2020 के हैं, प्लीज़ रेफर 2018 एंड 2019 ऑल्सो, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर चांस, मेरे को भी यही लगता है कि वो पिछले साल के पूछेंगे, जो इस साल के न्यूज़ में वो इतना नहीं पूछते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते तो आप याद ना करें, ये भी याद करिएगा, पुराने वाले भी याद करिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, थोड़ा देखिए फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा ऐसा हो सकता है, अगर पसंद नहीं आएगा तो हम वैसे ही लौट जाएंगे। देखिए, सेंटर टू फिक्स जुडिक्शन ऑफ रिवर बोट्स। अब ये रिवर बोट्स वाली क्या चीज़ है, अब इसमें आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, जो इंटर स्टेट रिवर बोट्स बनती है, जैसे कोई भी रिवर मानिए, जैसे कावेरी रिवर है, तो उस पर डिस्प्यूट रहता है 2 स्टेट के बीच में कि हम इसका ज़्यादा पानी लेंगे, हम इसका कम पानी लेंगे। तो इसके लिए क्या बनता है, इंटर स्टेट रिवर बोर्ड्स बनते हैं। तो उसको कौन बनाता है, क्वेश्चन बस यही बनेगा, हु कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट रिवर बोर्ड्स। तो इसका बहुत लोग आंसर टिक कर देते हैं, पार्लियामेंट इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो कौन है जो इंटर रिवर बोर्ड्स बनाता है, इंटर स्टेट रिवर बोर्ड्स। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट नहीं बनाती है। इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 263 या 262 है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप देख लीजिएगा, दोनों में से एक ही आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कमिटी सजेस्ट लिमिटिंग साबरीमाला सीजन क्राउड। तो अभी आपको साबरीमाला टेम्पल, जैसे आपको पता है इसमें बहुत सारा केस भी डिस्प्यूट था, जो इससे क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि किस रिवर के पास है या कौन सा टाइगर रिवर रिजर्व इसके पास है। तो इसमें जो सबसे नियरेस्ट रिवर है वो है पंबा रिवर, याद रखिएगा पंबा रिवर है। और जो इसके पास जो टाइगर रिजर्व निकल रहा है वो पेरियार टाइगर रिजर्व, तो याद रखिएगा वो पेरियार रिवर है, पंबा टाइगर रिजर्व है। तो पेरियार रिवर, पंबा टाइगर रिजर्व है जो इसके पास से निकल रहा है साबरीमाला टेम्पल के पास से। और इसमें कौन से भगवान की पूजा करी जाती है, तो अय्यप्पन भगवान है, उनकी पूजा करी जाती है। इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। केरला का टेम्पल है, बहुत न्यूज़ में, आपको पता है वोमेन को इसमें नहीं जाने दिया जाता था, इसके चक्कर में ही न्यूज़ में था। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, हाँ, नो स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये मैंने क्यों इसमें न्यूज़ में इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि इस साल का जो UPSC का पेपर हुआ है, तो उसमें जो सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई था तो यही था। क्वेश्चन ये था कि ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव,
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज किस में लिखा गया है। तो उसमें ऑप्शन थे जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कि प्रियम्बल है, कि डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर था डीपीएसपी। ये आर्टिकल 15(1) हमारा बोलता है कि सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विस में सबसे ईजी क्वेश्चन था जो इस बार पूछा गया था, इसमें डायरेक्ट पूछा था। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एकदम ही टफ सवाल पूछिए। जो इस बार का अगर आपको मैं बताता हूँ, जो इस बार का सिविल सर्विस का पेपर हुआ है, बहुत लोग बोल रहे हैं टफ सवाल आए हैं, टफ सवाल आए हैं। तो नहीं, मैं अगर आपको सच बताऊं तो 50% मैं मान सकता हूं उसमें मॉडरेट टू टफ सवाल थे, लेकिन 50% जो थे वो नॉर्मल सवाल थे। और हमें अगर पेपर क्लियर करना, भले आप सीएपीएफ ले लीजिए, भले आप सिविल सर्विस ले लीजिए, हमें उसमें 100% नहीं करना होता। 50% अगर आपको आता है तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही सीएपीएफ में भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज या मुझे या जिसको भी क्या मिलता है, जो न्यूज़पेपर पे ध्यान देता है, इस बार यही हुआ है। जितना लोग स्टैटिक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को मानते ही नहीं है, कोचिंग का मटेरियल पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते, तो वो लोग सब कह रहे हैं कि पेपर टफ है। भाई जो खुद से न्यूज़पेपर पढ़ता है उसकी एनालिटिक स्किल डेवलप होती है। और अगर आप किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स ले लेंगे, उससे आपको क्या ही पता चलेगा, वो तो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देगा। तो इसीलिए मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। मैं आपको एक एक चीज़ न्यूज़ पे, और जो मेरे साथ पढ़ भी लेता तो एक बार खुद घर पे जाके पढ़िए, तभी हो सकता है आपका पेपर क्लियर। और इस बार यूपीएससी का पेपर टफ था, तो चांसेस है सीएपीएफ का पेपर भी टफ होगा। एक रीज़न ये भी है कि सीट बहुत कम है, तो उनको बच्चों को छांटना है, इसलिए पेपर टफ हो सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा सब तरीके से। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, हाँ ये देखिए यूपीए। अब वीवीआईपी प्लेन्स हमने 2 प्रोक्योर करे हैं, तो बस याद रखिएगा वीवीआईपी प्लेन हमने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं, और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, हाँ प्रेशर बिल्ड्स फॉर सीज फायर एट करबाका फाइटिंग रेंज। तो बस आपको ये याद रखना है कि करबाका रीजन है कहाँ, करबाका रीजन किस सिटी में, तो स्टेप नेकट, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखी हुई है स्टेप नेकट। ये किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है इस जगह के लिए, तो आर्मेनिया और अजरबैजान। जो आर्मेनिया है और अजरबैजान, ये एक रीजन है, उस रीजन के लिए लड़ाई कर रहे हैं दोनों देश। कौन से, आर्मेनिया अजरबैजान। और कौन सी सिटी में है, तो स्टेपकंट कारबाक रीजन है। तो शॉर्ट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम रिबेल्स के, हूती रिबेलियन और यमन, ये सब हम पूछती रहती है। सीरिया में जैसे इडलिब है, इडलिब में क्या जगह है, तो ऐसे पूछती रहती है। तो प्लीज़ रेफर टू इट। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ सर्विसेज पीएमआई शर्म्स। तो अब पीएमआई क्या है, तो पीएमआई याद रखिएगा परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है। क्वेश्चन आएगा कि इसे कौन निकालता है, तो जैपनीज़ है एक फर्म, जैपनीज़ फर्म है जिसका नाम है निक्की। मैंने देखिए हाईलाइट भी करा निक्की। तो जैपनीज़ फर्म है पीएमआई निक्की। तो ये किस सेक्टर के लिए निकालती है, तो कोर सेक्टर, जो हमारे 8 कोर सेक्टर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। तो जो 8 कोर सेक्टर है उनके लिए निकालती है। क्या निकालती है, पीएमआई कौन सी निकालती है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये ग्रोथ को बताता है कि ये सेक्टर, जो 8 सेक्टर हैं, इनमें कितनी ग्रोथ हो रही है, हर मंथ निकलता है। इस बार के सिविल सर्विस में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का पेपर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का जो मैं आपसे पूछता रहता था सवाल, वो तक आया है। और मैंने आपको भी पढ़ाया था। अगर आप, जो बच्चों ने पेपर नहीं देखा, वो जाके देखिएगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जितने बच्चे मेरे से न्यूज़पेपर पढ़े हैं, वो 25 से 30 सवाल, भले आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, लेकिन 25 to 30 सवाल आप उसमें आसानी से कर लेंगे। आप जाके वेयर पे विश्वास मत करिए, आप खुद जाके पेपर देख लीजिएगा। मैं अपलोड कर दूंगा वैसे पेपर, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। उसमें सीपीआई डब्ल्यूपीआई का सिंपल डिफरेंस पूछा था मैंने। इतनी बार आपको पता है कि सीपीआई में क्या कहते हैं, सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होती। एक ऑप्शन तो उसमें यही था, सीपीआई कौन निकालता है, डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है। इतना ईजी सवाल था, अब इसके लिए टफ थोड़ी होगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, अब ये आरबीआई रिकॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसी पैनल। तो अब एमपीसी, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जो आरबीआई बनाती है। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, बस ये याद रखना है, 6 मेंबर होते हैं। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें क्या होता है, इसमें हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 4 के, मतलब 4 ± 2 रहनी चाहिए, मतलब 2 और 6 के बीच में रहनी चाहिए। 4 ± 2, या तो 6 हो जाए या वो हो जाए। तो बस आपको याद रखना है कि कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। हेड कौन होता है, तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो हेड करता है किसको, आरबीआई की जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको। बस इतना याद रखना है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, आई थिंक ऑल न्यूज़ आर ओवर। सो आज की न्यूज़ इतनी थी। आप भी मेरे को बताइएगा ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम कल से अपने पुराने वाले उस चीज़ पे पहुंच जाएंगे। और इतने दिन की जो न्यूज़ अभी आपकी बाकी रह गई है, जो हम कवर नहीं कर पाए, तो मैं उनके लिए तो स्लाइड्स ही बना रहा हूँ। तो जैसे भी कंप्लीट हो जाएगी मैं उनको वीकली अपलोड करना शुरू कर दूँगा, तो आप परेशान ना हो। और प्लीज़ गो थ्रू द सिविल सर्विसेज पेपर, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में यूज़ करिएगा। और अब से डेली न्यूज़ आएगी, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब न्यूज़ आती है कि नहीं आती है। और ये जो मैं अब नया तरीका यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और प्लीज़ ऑफेंड नहीं होइएगा। तो अभी दोबारा से हम पढ़ना शुरू करते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
जो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी का पेपर देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना टफ़ हो सकता है आपका भी पेपर। आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हम जो 2 महीने न्यूज़पेपर मैंने आपको पढ़ाया उससे आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।